नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो ये पूरी वीडियो जरूर देखें। स्वास्थ्य योजना के तहत मरीजों के इलाज के बदले मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की बंदरबाट मामले की जांच पूरी हो चुकी है। इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई के बजाय बचाने का एक नया तरकीब निकालने की खबर है। जी हाँ, दरअसल यह पूरा मामला शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोखोपारा पुरानी बस्ती रायपुर का है। आरोप है कि डॉक्टर राहुल अग्रवाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गार्गी यदुपाल ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मिलने वाली लाखों रुपए के प्रोत्साहन राशि में डाका डाला है, दूसरों के हक को मारने का काम किया है। इस मामले में रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन किया था। टीम ने जांच रिपोर्ट भी सौंप दी थी। अब इधर रायपुर सीएमएचओ ने प्रोत्साहन राशि की बंदरबाट होने की बात स्वीकारी है। उन्होंने सोमवार को कार्रवाई की भी बात कही है। अब जानते हैं कि सीएमएचओ ने क्या कहा। उसमें एक टीम बनाई गई थी 5 सदस्यीय। उसकी रिपोर्ट में ये पाया गया कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव दिया गया है, लेकिन इंसेंटिव जिसको मिलना चाहिए था कायदे से उसको ना मिल के किसी दूसरे को मिल गया है। तो उस पर कार्रवाई हो रही है और मंडे को मेरे द्वारा जो भी कार्रवाई की जानी है शासन को भी लिखा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। बीच में काफ़ी वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा था चुनाव के कारण, उसके कारण हम लोग थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। नहीं, हो गई है, अब जांच पूरी हो गई है और मंडे को मैं इसकी जानकारी भी आप लोग को दे दूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसेंटिव का बंटवारा हुआ है, उसमें किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, यही हुआ है। आर्थिक नुकसान किसी को जैसे हुआ है उसी ने कंप्लेंट किया है कि मेरे को कम मिला है, तो उसी पे कार्रवाई होगी कि क्यों इस तरह का होगा, तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ पर प्रभारी थे चिकित्सा अधिकारी जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे, वो रिपोर्ट में बता दूंगा इसमें। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि संविदा कर्मी को वित्तीय पावर कैसे दिया गया। जानकारों का कहना है कि संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति के दौरान वित्तीय या अनियमितता संबंधी कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, लेकिन सीएमएचओ ने ऐसा नहीं किया। जब वित्तीय में अनियमितता पाई गई तो डॉक्टर राहुल अग्रवाल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बता दें कि डॉक्टर राहुल अग्रवाल संविदा नियुक्ति डॉक्टर है, लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि सीएमएचओ साहब ने संविदा नियुक्ति डॉक्टर को कैसे वित्तीय पावर दिया है। प्रोत्साहन राशि की बंदरबाट के करने के बाद उन्हें बचाया क्यों जा रहा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग में कैसे दूसरों के हक का पैसा छीना जा रहा है और सरकारी पैसों का बंदरबाट के लिए संविदा नियुक्ति डॉक्टर को वित्तीय पावर दिया जा रहा है। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि किस कदर से ये खेल चल रहा है। इस पर एक दूसरा सवाल ये उठता है कि बिना अनुमति के डॉक्टर राहुल अग्रवाल छुट्टी पर है, आखिर इतना संरक्षण क्यों है। वहीं डॉक्टर राहुल अग्रवाल विगत 1.5 माह से छुट्टी पर है। डॉक्टर राहुल अग्रवाल बिना अवकाश स्वीकृति के आचार संहिता के दौरान 15 दिनों तक अवकाश का उपभोग किए हैं, जबकि 2 दिन से अधिक का अवकाश निर्वाचन आयोग से स्वीकृत होना था। बता दें कि डॉक्टर राहुल अग्रवाल दिनांक 6 नवंबर से अब तक अनधिकृत अनुपस्थित है, जिसकी सूचना सीएमएचओ को दी जा चुकी है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में भी बिना अनुमति के डॉक्टर राहुल अग्रवाल विगत 1.5 माह से छुट्टी पर है। आइए अब जान लेते हैं कि नियम क्या कहता है। अगर डॉक्टर राहुल अग्रवाल छुट्टी पर है तो क्या कहता है नियम। नियम यह कहता है कि अगर किसी भी संविदा कर्मचारी द्वारा बिना किसी सूचना के अथवा अनुमति के बिना स्वीकृत प्राप्त किए अनुपस्थित रहने पर 30 दिवस या अधिक पूरे वित्तीय वर्ष में अनधिकृत अनुपस्थिति होने की दशा में सेवा से बर्खास्त किया जा सकेगा। लेकिन 1.5 माह से छुट्टी पर है। आखिर डॉक्टर राहुल अग्रवाल को बचाने का ये जो खेल क्यों खेला जा रहा है। क्या रायपुर सीएमएचओ साहब को इसकी जानकारी नहीं है? क्या इसे बचाने में लगे हैं? इस तरह के कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। जब बिना अनुमति के 1.5 माह से छुट्टी पर है तो ये कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, यह एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, शिकायत की गई है लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि इसकी शिकायत मेडिसिन विशेषज्ञ सह प्रभारी अधिकारी शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोखोपारा पुरानी बस्ती ने सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी से की थी। इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया।
अब जानते हैं कि राशि का बंदरबाट कैसे हुआ। जानकारी के अनुसार स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गार्गी यदुपाल 8 माह से छुट्टी पर थी। जब छुट्टी में थी तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रोत्साहन राशि नहीं मिलना था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर राहुल अग्रवाल से 60 गांठ कर चालाकी से प्रोत्साहन राशि को आहरण कर लिया। इतना ही नहीं, ऑनलाइन डेटा एवं रिकॉर्डों से भी छेड़छाड़ किया गया। इन सभी का 234 पेज का दस्तावेज भी है। अब जानते हैं कि डॉक्टर गार्गी यदुपाल और डॉक्टर अग्रवाल ने ऐसा खेल खेला। डॉक्टर गार्गी यदुपाल स्त्री रोग विशेषज्ञ का आईपीडी केस जहां मात्र 13 दर्ज है, जबकि आयुष्मान पोर्टल में इसे बढ़ाकर 375 केस दिखाया गया। इसके हिसाब से पैसे का आहरण किया गया, जबकि उन्हें मात्र 13 केस के हिसाब से पैसा मिलना था। इसके साथ ही प्रभारी डॉक्टर राहुल अग्रवाल के नाम के आगे आईपीडी केस संख्या 221 दर्ज है। वहीं आयुष्मान पोर्टल में इसे बढ़ाकर 520 दर्शाया गया है। इन्होंने बिना नोट शीट जारी किए 520 केस के हिसाब से 1,47,724 रुपए का आहरण कर लिया है, जबकि उन्हें सिर्फ 221 केस के हिसाब से प्रोत्साहन राशि मिलना था। इतना ही नहीं, प्रसव केसेस को डॉक्टर राहुल अग्रवाल के द्वारा स्वयं के नाम से बुक किया गया। इस तरह से पूरा खेल खेला गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब दोषियों पर कार्रवाई करेंगे या फिर दोषियों के फाइल दफन हो जाएंगे या फिर बचाने का कुछ नया एजेंडा तैयार करेंगे। यह देखने वाली बात होगी कि सीएमएचओ साहब क्या कार्रवाई करते हैं। अगले एपिसोड में जल्द ही इसी तरह के मामलों का दस्तावेजों के साथ उजागर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21, आपके हक की बात।